नमस्कार मित्रों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ वह काफ़ी रोचक है। यह हमारे पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में एक अमर प्रेम कहानी के रूप में जानी जाती है। इस अमर प्रेम कहानी का प्रमाण हमें पद्म पुराण में भी मिलता है। इस प्रेम कहानी को भारत के महान नाट्यकार कालिदास ने अपनी पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम में काफ़ी संजोकर लिखा है। आइए इस कहानी को पूरा सुने और कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, इस कहानी के मुख्य पात्र हैं राजा दुष्यंत एवं शकुंतला। पौराणिक कथा के अनुसार दुष्यंत एक चंद्रवंशी राजा थे, वहीं शकुंतला विश्वामित्र एवं स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। शकुंतला के जन्म के कुछ ही दिनों के पश्चात इंद्र के कहने पर मेनका स्वर्ग वापस चली गई थी। उधर विश्वामित्र अकेले शकुंतला को पालने में असमर्थ थे, इसीलिए विश्वामित्र ने शकुंतला को कण्व ऋषि के आश्रम में रखकर खुद भी तपस्या करने चले गए। उधर समय बीतता गया, शकुंतला धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कुछ दिनों के पश्चात कण्व ऋषि भी शकुंतला को आश्रम में छोड़कर तपस्या करने चले गए। एक दिन राजा दुष्यंत वन में शिकार कर रहे थे, तभी उनके तीर से एक हिरण घायल हो गया। हिरण भागता हुआ आश्रम की तरफ चला गया, जहां घायल हिरण को देखकर शकुंतला उसका उपचार करने लगी। हिरण के पीछे पीछे राजा दुष्यंत भी आश्रम पहुंच गए, परंतु वह दूर से ही शकुंतला की सुंदरता एवं पशु के प्रति उसका अगाध प्रेम को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए। उसके बाद दुष्यंत शकुंतला के पास जाकर बताएं कि वह हिरण उनके ही तीर से जख्मी हुआ है, जिसके लिए उन्होंने शकुंतला से क्षमा भी मांगी। राजा दुष्यंत ने शकुंतला को अपना परिचय भी दिया। फिर शकुंतला ने आश्रम में दुष्यंत का काफ़ी अच्छे से अतिथि सत्कार किया। शकुंतला की सुंदरता और उसके भाव को देखकर राजा दुष्यंत उस आश्रम में रहने की अनुमति लेकर कुछ दिन कण्व ऋषि के ही आश्रम में रुक गए। एक दिन राजा दुष्यंत ने शकुंतला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। एक प्रतापी राजा को अपने प्रेम में पड़ते देख शकुंतला भी विवाह के लिए राजी हो गई। इस प्रकार कण्व ऋषि के अनुपस्थिति में राजा दुष्यंत ने शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। दोनों खुशी खुशी सुखमय जीवन आश्रम में बिता रहे थे। एक दिन राजा दुष्यंत ने शकुंतला को राजमहल चलने को बोला, परंतु शकुंतला ने कहा कि जब तक उसके पिता तुल्य ऋषि कण्व वापस नहीं आएंगे तब तक वह आश्रम में ही रहेगी। उनके अनुमति के पश्चात ही वह राजमहल जाएगी। इस बात पर राजा दुष्यंत राजी हो गए तथा शकुंतला से विदा लेकर राजमहल की ओर प्रस्थान कर गए। इस बीच शकुंतला गर्भवती हो गई और वह आश्रम में अकेले रात दिन दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहने लगी। ऐसे में एक दिन आश्रम में दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने कई बार बाहर से आवाज़ लगाई। उत्तर न मिलने पर जब वह आश्रम के अंदर गए तो देखा शकुंतला ख्यालों में खोई हुई थी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और गुस्से में श्राप दे दिए कि जाओ कन्या, तुम जिसके ख्यालों में खोकर मेरा अपमान की हो वह सदा सदा के लिए तुमको भूल जाएगा। शकुंतला के बहुत विनती पर भी दुर्वासा ऋषि द्रवित नहीं हुए और आश्रम से चले गए। उधर कुछ दिनों के पश्चात कण्व ऋषि तपस्या कर वापस आश्रम में आए तो शकुंतला ने अपने विवाह की सारी कहानी ऋषिवर को बताई। शकुंतला द्वारा राजमहल जाने की बात पर ऋषि ने उसे राजा दुष्यंत के पास जाने की अनुमति भी दे दी। इससे पहले जब राजा दुष्यंत
आश्रम से राजमहल जा रहे थे, तब उन्होंने शकुंतला को अपने प्यार की निशानी के रूप में एक रत्नजड़ित सोने की अंगूठी दी थी। वह अंगूठी शकुंतला द्वारा नाव से नदी पार करते समय उंगली से निकलकर पानी में गिर गई, जिसे एक मछली ने निगल लिया। जब शकुंतला राजमहल पहुंची, तब राजा दुष्यंत ने शकुंतला को पहचानने से इनकार कर दिया। शकुंतला के लाख याद दिलाने पर भी राजा दुष्यंत को कुछ याद नहीं आ रहा था। शकुंतला ने यहाँ तक बताया कि उसके गर्भ में उनका बच्चा पल रहा है, परंतु दुष्यंत उसे पत्नी मानने को तैयार ही नहीं थे। अंत में राजा के आदेश पर शकुंतला को महल से बाहर निकाल दिया गया। शकुंतला को इस बात का एहसास हो गया कि इसमें राजा दुष्यंत का कोई कसूर नहीं है, यह सब दुर्वासा ऋषि के श्राप के वजह से हो रहा है। अतः वह दुखी मन से एकांत जंगल की ओर चली गई और वहीं एक कुटिया बनाकर रहने लगी। कुछ दिनों के पश्चात शकुंतला ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जिसका नाम उसने भरत रखा। दूसरी तरफ कई वर्ष के पश्चात जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगला था, वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। जब मछुआरे ने उस मछली को काटा तो उसके पेट से चमचमाती अंगूठी निकली। उस अंगूठी को देखकर मछुआरा समझ गया कि यह कोई आम अंगूठी नहीं है, क्योंकि उस पर राज चिन्ह बना हुआ था। इसीलिए वह मछुआरा उस अंगूठी को लेकर सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और सारी कहानी बताई। अंगूठी को देखते ही दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। उसे हर वह घटना याद आ गई जो वह शकुंतला के संग बिताए थे। अतः बिना देर किए दुष्यंत शकुंतला के खोज में निकल पड़े। काफ़ी दिनों की तलाश के पश्चात उन्हें कुछ नहीं मिला। तब वह एक दिन इंद्र से मिलने गए। वहाँ से जब वह लौट रहे थे तो रास्ते में कश्यप ऋषि का आश्रम मिला। वह वहीं कुछ देर विश्राम करने के लिए रुक गए। तभी उन्हें वहाँ एक बालक दिखा जो शेर से खेल रहा था। एक शेर के साथ बच्चे को खेलते देख दुष्यंत अचंभे में पड़ गए। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। जैसे ही वह बच्चे को गोद उठाने के लिए आगे बढ़े, तभी एक महिला की आवाज़ आई। महिला ने कहा कि हे राजन, आप जैसे ही इस बच्चे को उठाएंगे, वैसे ही बच्चे के हाथ में बंधा काला धागा सांप में परिवर्तित होकर आपको डस लेगा। दुष्यंत से रहा नहीं गया। उन्होंने बच्चे को गोद में उठा लिया और उनके उठाते ही वह काला धागा टूटकर गिर गया। दरअसल वह बच्चा और कोई नहीं बल्कि शकुंतला का पुत्र भरत था। भरत को वरदान मिला था कि जिस दिन उसके पिता उसे गोद में उठा लेंगे, उस दिन वह काला धागा टूटकर नीचे गिर जाएगा। अब महिला को पता चल गया कि वह राजा ही भरत के पिता हैं। वह दौड़कर शकुंतला के पास जाकर सारी बातें बताई। जब शकुंतला को राजा दुष्यंत की खबर मिली, तब वह दौड़कर दुष्यंत के पास आई। शकुंतला को देखते ही राजा दुष्यंत उन्हें पहचान गए तथा अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए क्षमा भी मांगी। शकुंतला तो सब कुछ जानती थी, इसीलिए उसने दुष्यंत को माफ़ कर दिया तथा पुत्र भरत के साथ राजमहल की ओर प्रस्थान कर गई। इस प्रकार राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का पुनर्मिलन हो गया तथा दोनों खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे। आगे चलकर इनका पुत्र भरत ने सत्ता संभाली और भारत के पराक्रमी राजा बने। हमारे देश का नाम भारत इन्हीं के नाम पर पड़ा था। मित्रों, यह थी शकुंतला एवं राजा दुष्यंत के मिलने, बिछड़ने और पुनर्मिलन की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी
अवश्य पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। धन्यवाद।